चूँकि इस्लाम बुराइयों के खात्मे के लिए एक तरीका और एक रास्ता बताता। उन्होंने कहा कि मौलाना अब्दुल्ला, आपके कुरान और आपका इस्लाम, how can I accept the Quran and how can I relate it and how can I accept and follow the Islam and method of Allah subhanahu wa ta'ala and the command of Allah subhanahu wa ta'ala and the system and the method of the last prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam। हम कैसे मोहम्मद के तरीके को अपनाएं, हम कैसे इस्लाम को एक्सेप्ट करें। आपके कुरान में कहा गया है इन्नमल मुशरिकून नजसुन, कि इस धरती पर जो मुशरिकीन हैं वो नापाक हैं। हमने कहा कि आप इसका पसे मंजर देखिए, मुशरिकीन को नापाक कहा। नापाक का मतलब ये नहीं कि सर से पैर तक नापाक है, हाथ मिलाओ तो आप नापाक हो जाएंगे। हमने कहा कि ये मतलब नहीं, कुरान का ये मतलब नहीं, कुरान का एक मतलब है। हमने कहा कि हम मुसलमान हैं, आई एम अ मुस्लिम, बट आई कॉन्सेप्ट एंड आई बिलीव इन वन गॉड, हम एक अल्लाह के ऊपर आस्था रखते हैं। हमारा कुरान चूंकि कहता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, हमारा अल्लाह एक है। वलाकिन जस्ट लाइक दैट एंड आई बिलीव इन वन गॉड, इन वन परमात्मा। जैसे आप एक अल्लाह पर एतमाद रखते हैं तो हम भी एक खुदा पर एतमाद रखते हैं। हमने कहा पढ़िए बताइए, बोला कि ईश्वर हमारा एक है। हमने कहा है, आपके ऋग्वेद में भी है एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, एको देवः, देव एक है। रात हम झारखंड में देवघर में थे, तो देवघर की हिस्ट्री क्या थी, उसको देवघर क्यों कहा गया था, मैंने वो हिस्ट्री वहां पर बयान की थी। देव मतलब परमात्मा, एको देवः, देव एक है। हमने कहा कि हम मुसलमानों का भी अकीदा है कि हमारा अल्लाह एक है, आपका भी अकीदा एक है कि देव एक है। हमने कहा, उन्होंने ये बोला कि फिर फर्क क्या है, आप भी एक खुदा को मानते हैं, हम भी एक ईश्वर को मानते हैं, क्या फर्क रह गया। हमने कहा कि देखिए फर्क है, हम एक अल्लाह को मानने के साथ साथ उसका दो तकाजा है कि इबादत किसकी होगी। तो हमारा कुरान ये कहता है कि एक अल्लाह की ही इबादत होगी, वाबुदू रब्बकुम ला ताबुदू मिन दुनिल्लाह, एक अल्लाह की ही इबादत करो। और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्राउड टू बी अ मुस्लिम। पूरी दुनिया के अंदर जहां भी किसी मुल्क, जिस किसी मुल्क का मुसलमान हो, वो एक ही खुदा की इबादत करता है, दो खुदा की इबादत नहीं करता। हमने कहा कि हमारे गुरुजी जरा आप ये बताइए कि आपका अकीदा तो है कि एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, सैष एक एक विरदय कैव एक वनस्मयो विक्षिवीड्या माचिदन यद विशन सत्सिखायो या ऋषण्यत यैकैतमुष्टुहि किरिष्टिनानि विचरणनि एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते। ये कलीमा है, ब्रह्मा एक है, द्वितीय नास्ते, सेम है। लेकिन अब ये बताइए अकीदा तो है, लेकिन आप इबादत कितने ईश्वर की करते हैं। बोला हम अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं। मेरे हिंदू भाइयों गौर से सुनिएगा, देखिए फॉल्ट कहां पे हो रही, आपसे गलती कहां पे हो रही है। मैं मानता हूं कि आप भी एक भगवान को, एक ईश्वर को मानते हैं, लेकिन इबादत एक ईश्वर की नहीं की जाती है, नहीं करते हैं आप। इसलिए कुरान ने जो कहा इन्नमल मुशरिकून नजसुन, वो क्यों कहा वो मैं समझा रहा है। एक ईश्वर का अकीदा है, लेकिन आप भक्ति किनकी करते हैं। ब्रह्मा जी की भी को भी परमात्मा मानते हैं, विष्णु को भी परमात्मा मानते हैं, शिव को भी परमात्मा मानते हैं, गणेशा जी के बेटे, ये शिव जी के बेटे गणेशा जी को भी विघ्नहर्ता, गणेशा जी को भी परमात्मा मानते हैं। इतने खुदाओं की अगर आप इबादत कीजिएगा तो फिर ये बताइए कि ईश्वर नाराज होगा कि नहीं होगा। तो ये गलत है कि नहीं। एक तरफ से कह रहे कि हमारा मालिक एक, और फिर आप उस मालिक को छोड़कर काम किसी और लोगों की करें, नौकरी किसी और की, बात किसी और की माने, तो आपका मालिक नाराज होगा कि नहीं होगा। आपका ये जुर्म और आपका ये फ़ैल गुनाह है कि नहीं है। कुरान इसी को कहा है इन्नमल मुशरिकून नजसुन, यानी जो एक अल्लाह के साथ अनेक को जोड़ देते हैं। मुशरिकीन यानी एक अल्लाह के साथ 1 2 3 4 एंड इवन द 30 करोड़ परमात्मा, यानी 33-30 करोड़ ईश्वर को अगर आपने उनकी भक्ति की तो गोया के आप अपने परमात्मा के साथ 30 और 33 करोड़ परमात्मा को मिलाया, जो कि आपके ग्रंथों के हवाले से, जो कि आपके ईश्वर के नजर में गलत है। तो इसीलिए कुरान ने कहा कि यह फ़ैल आदमी का कि मानो एक अल्लाह को
एक ईश्वर का ख्याल तो है, लेकिन भक्ति एक ईश्वर की अगर नहीं होती है तो तुम्हारा ये काम, तुम्हारा ये फेल नापाक है, अपवित्र है, नॉट एक्सेप्टेबल। हमने कहा कुरान का ये मकसद, कुरान का ये मकसद है। और आज की तारीख में देख लीजिए तो